हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशीला और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसे महिलाओं के लिए वरदान कहा गया है। उस जड़ी बूटी को क्वींस ऑफ हर्ब भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी जड़ी बूटी है कि फीमेल्स के किसी भी तरह की बीमारी में ये पूरी तरीके से लाभ देती है। उसका नाम है शतावरी। शतावरी यानी कि 100 बीमारियों की एक दवा। हर तरह की ये कोई भी बीमारी होती है, मेनली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, यानी कि महिलाओं के अंदर यूट्रस है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उसमें बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती है। लेकिन कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? आयुर्वेद में जितना अच्छा दवाई का इफेक्ट होता है उतना ही अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं कि किन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए या किसे संभल कर करना चाहिए। आप ज़्यादातर चैनल्स पर देखेंगे या न्यूज़ में कहीं भी देखेंगे कि शतावरी को सभी महिलाएं प्रयोग कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। सेकंड पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि कौन सी महिलाओं को प्रयोग नहीं करना है या डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं इसका प्रयोग करना है। इसे लेने का सही तरीका क्या रहता है, ये किस तरीके से आपको लाभ पहुंचाती है, कौन कौन सी एज में कैसे कैसे ये लाभ पहुंचाती है, कब कब आप इसको ले सकते हैं, इन सभी जानकारियों के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शतावरी का बॉटनिकल नेम है एस्पेरेगस रेसिमोसिस। ये इंडिया के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है और ये एक झाड़ीनुमा एक बेल होती है कांटेदार, जिसकी मेनली रूट काम आती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो जो इसके गुण होते हैं, ये पचने के अंदर थोड़ी सी भारी रहती है, गुरु होती है, स्निग्धता, शरीर के अंदर ये चिकनाहट पैदा करती है और इसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, तासीर के अंदर ये ठंडी होती है। तो इस तरीके से ये आपके वात और पित्त को तो कम करती है, लेकिन ये आपके कफ दोष को कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, शतावरी जो होती है ऑल ओवर बहुत अच्छी यूज़फुल है, कई बीमारियों में काम आती है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर कैसे काम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पर कैसे काम करती है और उसमें कैसे लाभ पहुंचाती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब बच्चियाँ होती हैं, प्यूबर्टी का टाइम होता है, जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। कुछ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाती हैं, कुछ का वेट गेन होने लग जाता है, उनमें चिड़चिड़ापन आता है। स्टार्टिंग में जो उनके पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, कई बार 2-2 4-4 महीने से आते हैं और कई बार देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, उनके पेट में दर्द होने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए शतावरी बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती है और शतावरी के ऊपर साइंटिफिकली पूरी तरह से रिसर्च हो चुकी है इसके, और पूरी तरह से साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि शतावरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बेस्ट मेडिसिन का काम करती है। आयुर्वेद में तो सदियों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। अब शतावरी जब प्यूबर्टी के टाइम में आप इसको देते हैं तो इसको आप दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को यदि आप कंटिन्यू देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम से उनको राहत मिल सकती है। सेकंड नंबर आता है कि जैसे आपके बांझपन की प्रॉब्लम रहती है, आपके बच्चे लगने की समस्या रहती है कई बार, तो फिर आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। आपके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उसमें आप शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और बार बार आपको एबॉर्शन की प्रॉब्लम रहती है तो भी आप शतावरी का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और शतावरी की सबसे खासियत ये है कि इसे आप प्रेगनेंसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें ये आपको कैसे लाभ पहुंचाती है, उसमें ये आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखती है और जो अंदर बच्चा ग्रोथ कर रहा है, बच्चा जो डेवलप हो रहा है, उसके अच्छे वेट के लिए और उसके पूरे ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए शतावरी बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही यदि आप में पीसीओडी है, पीआईडी की प्रॉब्लम रहती है तो शतावरी अच्छी मेडिसिन का काम करती है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है इसके अंदर, ये आपकी सूजन को दूर करती है। इस तरीके से शतावरी को आप किसी भी एज ग्रुप के अंदर, बच्ची से लेके आप बुढ़ापे तक इसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसे रसायन कहा गया है। रसायन का अर्थ है कि ये आपकी उम्र जो होती है उसको बढ़ने से रोकती है, आपको दीर्घायु बनाती है, इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट होता है और साथ ही ये आपकी मेंटल और फिजिकल जो परफॉर्मेंस रहती है उसको अच्छा बनाकर रखती है। इसे एक मिद्य रसायन कहा गया है, यानी कि ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि हमारा दिमाग अच्छा रहेगा तो ही हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं उसके लेवल को बढ़ाती है और इस तरीके से ये आपके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करती है। तो इसके साथ ही जो शतावरी का जो मेन काम है, जिसे स्पेशली
जो सदियों से प्रयोग करते आए घरों में, वो है लैक्टेशन के लिए। जब कई बार देखा जाता है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आजकल माँओं के अंदर दूध की प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे को पूरी तरीके से फीड नहीं करवाती हैं, तो उस टाइम जो शतावरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से यदि आप शतावरी का प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन के अंदर भी आप शतावरी को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग बीमारियों में शतावरी को कैसे कैसे यूज़ करना है कि आप उसका पूरा लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, लैक्टेशन में आप लेंगे तो आपके दूध की मात्रा बढ़ेगी, आपके बच्चे की भी ग्रोथ इसके अंदर अच्छी रहेगी। और इसके साथ ही जो शतावरी का एक और अच्छा गुण जो महिलाओं के लिए है वो ये है कि ये आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट में मदद करती है। जो आपकी ब्रेस्ट का कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों के अंदर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होता, उसकी वजह से उनमें बहुत ही गिल्टी फील होती है क्योंकि वो उनकी सुंदरता का प्रतीक रहता है। तो उसके डेवलपमेंट में भी शतावरी अच्छा काम है, तो आप शतावरी को इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ ही वाइटनिंग यानी कि चेहरे के अंदर जो गोरापन दिखने की जो आजकल सभी की लालसा रहती है, उसमें भी शतावरी का बहुत अच्छा वर्क है, तो उसमें भी आप शतावरी को प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम रहती है फीमेल्स के अंदर या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो इसमें शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि शतावरी का प्रयोग कैसे करें। शतावरी आपको चूर्ण के रूप में मिलेगी, शतावरी आपको काढ़े के रूप में ले सकते हैं, शतावरी की आजकल टैबलेट्स भी मिलती हैं। तो काढ़े की जो मात्रा है वो आप 10 से 20 ml ले लीजिए और जो पाउडर है वो 3 से 6 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। टैबलेट जो है वो 1 या 2 टैबलेट ले सकते हैं। इसके साथ ही शतावरी घृत भी आता है, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना सलाह के आप ना लें। अब मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि लास्ट के अंदर कि किन्हें शतावरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी महिलाओं के लिए अच्छा है, लेकिन जो महिलाएं बहुत ज़्यादा मोटी हैं, थुलथुली हैं, जिनकी कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है या फिर जिनमें कफ दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है या लैट्रिन के अंदर जैसे चिकनापन आता है, उन्हें शतावरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शतावरी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें वो आपके ऑलरेडी उसमें कफ दोष को बढ़ाने वाली रहती है और शरीर में यदि बढ़ा हुआ है उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो आपको नुकसान कर सकता है। तो यदि आपको शतावरी का प्रयोग करना है तो आप डॉक्टर की सलाह से प्रयोग कीजिए। वो शतावरी के साथ में आपको दूसरी मेडिसिन देंगे जिससे आप उसका बेनिफिट ले सकें, आप अपने आप उसको यूज़ न करें। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि कोई ना कोई इसका लाभ ले सके। और फ्रेंड्स, यदि जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।